हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे आईआर इंट्रूडर डिटेक्टर का सर्किट। आईआर इंट्रूडर डिटेक्टर मींस इंफ्रारेड इंट्रूडर डिटेक्टर। ये सर्किट इस प्रिंसिपल पर बेस है कि एक ट्रांसमीटर एलईडी है और एक रिसीवर एलईडी है। ट्रांसमीटर एलईडी जो है वो लगातार रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रही है, बीम ऑफ रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रही है जो रिसीवर एलईडी रिसीव कर रही है। अगर कोई इंट्रूडर इसके बीच में से पास करेगा तो ये जो इंफ्रारेड रे ट्रांसमीटर से रिसीवर में आ रही है, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रही है और रिसीवर रिसीव कर रही है, वो बीच में ब्रेक हो जाएगी और अलार्म साउंड होगा। तो चलिए देखते हैं ये सर्किट कैसे काम करता है, हाउ दिस सर्किट वर्क्स। चलिए शुरू करते हैं। आप ये सर्किट देख सकते हैं, ये ट्रांसमीटर सेक्शन है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज रेगुलेटर मींस हम अपने सर्किट में 9 वोल्ट बैटरी यूज कर रहे हैं, 9 वोल्ट का डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं और हम अपने सर्किट में 5 वोल्ट ले रहे हैं, 5 वोल्ट डीसी। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है जिसमें हम 9 वोल्ट, ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जिसकी आउटपुट 5 वोल्ट होती है। तो अब जब हम 9 वोल्ट इसकी इनपुट पर देंगे, 7805 की इनपुट पर देंगे, तो ये हमें आउटपुट में 5 वोल्ट देगा। ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर कैपेसिटर है। ये देखिए, ये हमारा ट्रांसमीटर बोर्ड है, ये हमारी ट्रांसमीटर एलईडी है जो बीम ऑफ रेडिएशंस कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करती है। ये देखिए, ये रेजिस्टर है और ये एलईडी है और ये वोल्टेज रेगुलेटर का आईसी है और ये कैपेसिटर है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है। ये देखिए, ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है। ये हमारा रिसीवर सेक्शन है। ये देखिए, ये रिसीवर एलईडी है, ये रिसीवर एलईडी है, ये 555 आईसी है जो इस सर्किट में मोनोस्टेबल की कॉन्फ़िगरेशन में है। मोनोस्टेबल, अभी हम जब ये सर्किट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सर्किट कैसे काम करता है। अभी आप एक ओवरव्यू देखिए कि ये सर्किट क्या है, ये रिसीवर सेक्शन क्या है। ये देखिए, ये 555 आईसी का सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर सेक्शन है, ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है, 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है सर्किट की इनपुट। ये जो है ये बजर ड्राइव सर्किट है, ये बजर है और ये बजर ड्राइव सर्किट है। तो ये हमारा रिसीवर बोर्ड है जो रिसीव कर रहा है, जो ट्रांसमीटर आईसी बीम ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिट कर रहा है, वो ये रिसीवर एलईडी जो है उसको रिसीव कर रहा है। जब इंट्रूडर उसको बीच में से पास करता है तो ये बीम ऑफ रेडिएशंस ब्रेक हो जाती हैं, जिससे कि सर्किट को सिग्नल मिलता है कि इंट्रूडर की एंट्री हुई है और अलार्म बीप करता है। ये हमारा रिसीवर बोर्ड है। चलिए अब सर्किट को समझते हैं। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये 9 वोल्ट बैटरी है जो कि 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की इनपुट दे रही है 9 वोल्ट, और ये इस आईसी का आउटपुट हमें मिलेगा 5 वोल्ट, जो कि हम अपने दोनों सर्किट्स में, ट्रांसमीटर सेक्शन में और रिसीवर सेक्शन में एज एन इनपुट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये दोनों बोर्ड +5 वोल्ट पर चल रहे हैं। ये फिल्टर कैपेसिटर है,
मैं रिपीट कर रही हूं, ये फिल्टर कैपेसिटर है जो नॉइज को फिल्टर कर देता है। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है। अब ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है। ट्रांसमीटर सेक्शन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली बीम ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर हम इसको 5 वोल्ट देंगे और ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, इसको मिलेगा। ये डायोड, एलईडी एक डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसको मिलेगी और ये कंटिन्यूसली बीम ऑफ रेडिएशंस, आईआर बीम ऑफ रेडिएशंस, ये वाला हमारा जो ट्रांसमीटर एलईडी है ये प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन काम कर रहा है। अब हम आते हैं रिसीवर सेक्शन में। रिसीवर सेक्शन में ये हमारा रिसीवर एलईडी है। जो रिसीवर एलईडी होता है, जो रिसीवर आईआर एलईडी होता है, वो रिवर्स बायस में हम लगाते हैं। रिवर्स बायस इन द सेंस कि ये रिसीवर एलईडी का पॉजिटिव है, ये देखिए ये रिसीवर एलईडी का पॉजिटिव है, तो रिसीवर एलईडी की पॉजिटिव साउंड साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड प्लस वोल्टेज के साथ, 5 वोल्ट के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। जो हमारा ट्रांसमीटर का एलईडी है ये फॉरवर्ड बायस में है, नेगेटिव साइड ग्राउंड के साथ और पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। तो हम नॉर्मली डायोड की वर्किंग के लिए, डायोड का प्रिंसिपल क्या है, डायोड कैसे काम करता है, जब उसको हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, मींस पॉजिटिव साइड पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव साइड ग्राउंड के साथ। बट हमारा जो ये रिसीवर आईआर एलईडी है, ये जब हम सर्किट में लगाते हैं तो इसको रिवर्स बायस में लगाया जाता है। हमने देखा कि ये जो हमारा आईआर रिसीवर एलईडी है, ये हम सर्किट में रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और आईआर ट्रांसमीटर एलईडी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये आईआर रिसीवर एलईडी रिवर्स बायस में कनेक्ट क्यों होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए, जब इस पर लाइट पड़ रही है, जब इस पर ट्रांसमीटर एलईडी जो बीम ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, वो इस आईआर रिसीवर एलईडी पर जब वो पड़ रही है तब ये कंडक्ट करेगा। जब इस पर नहीं पड़ेगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस पर है। बट जब इस पर पड़ेगी भी तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, ये ऐसे काम करता है कि जब इस पर बीम ऑफ रेडिएशन पड़ेंगी तब ये कंडक्ट करेगा। अब जब इस पर बीम ऑफ रेडिएशन पड़ेंगी और ये कंडक्ट करेगा तो ये वोल्टेज यहां से पास हो जाएगी, यहां पर वोल्टेज नहीं रहेगी, ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ हो जाएगा। मींस जब यहां पर बीम ऑफ रेडिएशन पड़ रही हैं तो ये वोल्टेज यहां से ग्राउंड हो गई, वोल्टेज ग्राउंड हो गई, मींस यहां पर 0 वोल्ट हो गई। अब यहां पर 0 वोल्ट हो गई, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो यहां पर प्लस वोल्ट है, ये प्लस वोल्ट यहां आ जाएगी। अब ये प्लस वोल्ट जब यहां पर है, इसका मतलब ये हाई है। अगर ये हाई होगा तो 555 की आउटपुट नहीं आएगी। तो मतलब जब तक हमें पिन नंबर 2 पर हाई मिलेगा, 555, अब 555 यहां पर मोनोस्टेबल की कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको लगाया है मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल मींस इसकी एक स्टेबल स्टेट है और वो स्टेट है लो, इसकी लो स्टेट है। तो जब तक हमें पिन नंबर 2 पर हाई मिलेगा, इस मोनोस्टेबल टाइमर की जो आउटपुट है वो लो रहेगी। लो रहेगी मींस ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, बजर बीप नहीं करेगा। इसका मतलब जब तक इस पर बीम, जब तक आईआर रिसीवर एलईडी पर बीम पड़ती रहेगी, यहां पर ये कंडक्ट करेगा, ये वाला कंडक्ट करेगा, यहां 0 वोल्ट होगी, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो यहां पर इसके पिन नंबर 2 पर हाई रहेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट है, वो हाई रहेगा जब इस पर बीम पड़ेगी। जब ये हाई रहेगा तो इसकी आउटपुट लो रहेगी। ये मोनोस्टेबल है, एक ही स्टेबल कंडीशन है, वो है लो।
अब जब ये लो रहेगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, बजर ऑफ रहेगा। जैसे ही कोई इंट्रूडर इस बीम को कट करेगा, अब जब इसने कट किया तो इस वाले आईआर रिसीवर ने बीम रिसीव नहीं की। जब ये बीम रिसीव नहीं करेगा तो ये रिवर्स बायस में है, ये इस वोल्टेज को पास नहीं करेगा। यहां पर हमें वोल्टेज मिलेगी जो कि इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगी। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहां पर कलेक्टर और एमीटर जो है, यहां पर करंट फ्लो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि यहां पर हमारे पिन नंबर 2 पर हमें लो मिलेगी। और जैसे ही यहां पर हमें पिन नंबर 2 पे लो मिलेगी, जब इंट्रूडर बीच में से कट करेगा, जब हमें पिन नंबर 2 पे लो मिलेगी, इस 555 आईसी को ट्रिगर मिल जाएगी। मींस इसकी ट्रिगर है हाई टू लो। नॉर्मली यहां पर हाई है जब इस पर बीम पड़ रही है, जब इसमें से बीम कट होएगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यहां पर हमें लो मिलेगी। जब इसको यहां लो मिलेगी तो ये अपनी आउटपुट, ये मोनोस्टेबल है तो इसकी जो स्टेबल कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी और फिर थोड़ी देर तक वो चेंज रहेगी और फिर वो दोबारा अपनी लो स्टेट में आ जाएगा। और ये जो थोड़ी देर तक चेंज रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली हमने यहां पर 30 सेकेंड सेट किया हुआ है बाय यूजिंग R7, R8 एंड C2। ये फॉर्मूला हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्सप्लेन करेंगे। 555 का मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम एक्सप्लेन करेंगे। मोनोस्टेबल, अस्टेबल, बाइस्टेबल, ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस में 555 आईसी वर्क करता है। अभी आप ये समझिए कि मोनोस्टेबल मींस उसकी एक स्टेबल स्टेट है, यहां पर लो है। जब इंट्रूडर बीच में से पास करेगा तो इसको 555 आईसी को पल्स मिलेगी और इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इसकी स्टेट हाई हो जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए, और 30 सेकेंड्स के लिए जब ये हाई हो जाएगी तो 30 सेकेंड्स तक ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जिससे कि यहां पर ये बजर में हमने पॉजिटिव दी हुई है, इस बजर को ग्राउंड मिल जाएगा और बजर 30 सेकेंड्स तक बीप करेगा। 30 सेकेंड्स के बाद इसकी स्टेट दोबारा लो हो जाएगी, ये लो हो जाएगी, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, बजर ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट ऐसे काम करता है। ट्रांसमीटर कॉन्स्टेंटली बीम, आईआर बीम प्रोड्यूस कर रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। जब तक रिसीवर रिसीव कर रहा है यहां पर ट्रिगर नहीं मिल रही है, आउटपुट नहीं आ रही है, बजर बीप नहीं कर रहा। जैसे ही इंट्रूडर बीच में से कट करेगा यहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा, रिवर्स बायस में है। ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यहां पर लो मिलेगा, इसको ट्रिगर मिलेगी, आउटपुट देगा, बजर को बीप करेगा। तो ये हमारी वर्किंग है आईआर इंट्रूडर डिटेक्टर की। हम एक बार सर्किट दोबारा चलाकर देख लेते हैं, एक बार हम डेमो दोबारा ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा रिसीवर आईसी है, ये हमारा रिसीवर बोर्ड है, और ये हमारा रिसीवर बोर्ड है, और ये हमारा ट्रांसमीटर बोर्ड है। ये देखिए, ये मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की। अब ये मेरा ट्रांसमीटर है। अब जैसे ही मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट करूंगी, अब देखिए ये एलईडी इंडिकेट करेगी कि मुझे यहां से बीम यहां पर रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, इस समय मेरी एलईडी ऑन है, इट मींस ये बीम मुझे यहां पर रिसीव हो रही है। अगर मैं इस बोर्ड को हिला देती हूं, ये देखिए, ये देखिए, अब एलईडी ऑफ हो गई, इट मींस ये बीम यहां तक नहीं पहुंच रही, बीम इंटरप्ट हुई है। अब बीम मिल रही है, बट मेरा बजर ऑन है, क्योंकि मेरी जो पल्स है, जो मेरे मोनोस्टेबल है, अब इसकी जो वो लो वाली स्टेट थी वो चेंज हो गई है, और वो बाय यूजिंग R7, R8 और C2 हमने 30 सेकेंड्स के लिए सेट की है। तो ये अलार्म 30 सेकेंड्स तक उसकी स्टेट चेंज रहेगी, फिर वो स्टेबल कंडीशन पे आएगा। मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, दोबारा कनेक्ट करती हूँ। देखिए, इस समय एलईडी ऑन है, इंट्रूडर ने बीच में से पास किया,
तो ये देखिए बीम कट हुई, ये देखिए, ये आप एलईडी देखिए, ये देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है, ये देखिए। मैं बैटरी को दोबारा डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, अदरवाइज ये 30 सेकंड्स तक बीप करेंगे। ये देखिए एलईडी ऑन है। अब जैसे ही मेरा हाथ बीच में आएगा देखिए एलईडी ऑफ हो जाएगी, ये देखिए। मींस बीप मींस रे रिसीवर आईसी तक नहीं पहुंच रही है, रिसीवर एलईडी तक नहीं पहुंच रही है। अब बीम पहुंच रही है रिसीवर एलईडी में, बट उसकी स्टेट 30 सेकंड्स तक चेंज रहेगी। उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ आया होगा, आपने इसमें कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सर्किट अच्छा लगा, आपने इसमें कुछ सीखा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप ये किट परचेज करना चाहते हैं, ये किट हमारे पास असेंबल्ड और अनअसेंबल्ड, आप दोनों किट्स ले सकते हैं। अनअसेंबल्ड और असेंबल्ड दोनों किट्स अवेलेबल हैं। ये किट में आपको ट्रांसमीटर बोर्ड, रिसीवर बोर्ड विद सर्किट डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ये रिसीव होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। थैंक यू।